साइकोलॉजी के आज की रिवीजन क्लास का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। मनोगत्यात्मक गतिविधि है तो मनोगत्यात्मक गतिविधि कौन सी है? चारों में से इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास एक ऐच्छिक एवं आत्मनियंत्रित क्रिया वह है जो हम करते हैं या एक प्रकार का मनोरंजन। तो दोस्तों मनोगत्यात्मक गतिविधि कौन सी है? तो इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास ये मनोगत्यात्मक गतिविधि कहलाती है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिनको किशोर तनाव, दुश्चिंता, कुंठा आदि से बेचैन या उसके साथ समायोजन हेतु अपनाते हैं वे साधन कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? किशोर के तनाव और दुश्चिंता और कुंठा से संबंधित बेचैनी या उसके समायोजन के लिए अपनाते हैं वे साधन क्या कहलाते हैं? तो वो मानसिक मनोरचनाएं कहलाते हैं, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी कहलाते हैं, समायोजन तंत्र कहलाते हैं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों समायोजन के लिए हम मानसिक मनोरचनाएं भी अपनाते हैं, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी भी अपनाते हैं और समायोजन तंत्र भी अपनाते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र को कुसंगति में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे? नहीं। उसे बुलाकर डांटेंगे? नहीं। उससे माता पिता से मिलेंगे? नहीं। उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे? तो दोस्तों उसे एक प्रकार के विश्वास दिलाएंगे और उसे अच्छी राह पर ले जाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। वंशानुक्रम का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यहाँ पर तो विभिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों वो वंशानुक्रम का सिद्धांत है, क्योंकि विभिन्नता वंशानुक्रम के अनुसार भी पाई जाती है। समानता का भी सिद्धांत भी है। ब्रिज कोश निरंतरता का सिद्धांत वंशानुक्रम से संबंधित है और ब्रिज कोश की स्थिरता का सिद्धांत दोस्तों ये इससे संबंधित नहीं, तो ये वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से बाल विकास का सिद्धांत नहीं। दोस्तों बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत बाल विकास का सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये भी बाल विकास का सिद्धांत है। परस्पर भिन्नता का सिद्धांत दोस्तों ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। और विकास के प्रारूप का सिद्धांत दोस्तों ये भी बाल विकास का सिद्धांत है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। कौन सा सिद्धांत बाल विकास से संबंधित नहीं है? तो बाल विकास परस्पर भिन्नता का जो सिद्धांत है ये बाल विकास से संबंधित नहीं है। विकास के रिक्त स्थान में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। दोस्तों विकास की जो सीमा और तीव्रता होती है ये तीनों चारों अवस्था जो होती है, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, इनमें सबसे अधिक कौन सी अवस्था में होती है? तो सीमा और जो तीव्रता होती है दोस्तों ये शेषवावस्था में सर्वाधिक तीव्र पाई जाती है। इस अवस्था में शेषवावस्था सीखने की सीमा और तीव्रता सर्वाधिक तेज होती है। सातवां प्रश्न है हमारा, बालक आशावादी जिस सिद्धांत के अनुसार बनता है वह है। तो दोस्तों बालक किस सिद्धांत के अनुसार आशावादी बनता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिकूल अनुक्रिया सिद्धांत। चार सिद्धांत दिए गए हैं, किस सिद्धांत के अनुसार बालक आशावादी बनता है? तो दोस्तों आशावादी बालक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार बनता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। आठवां प्रश्न है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। दोस्तों करेक्ट आंसर है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अधिगम जो सीखने की जो सफलता का मुख्य आधार लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं कर सकते, ये वाला नहीं। अधिकारी बनने की दृढ़ इच्छा, ये वाला भी नहीं। प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड, ये भी नहीं। तो दोस्तों आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला ए, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होना अधिगम की सफलता को दर्शाता है, इसके आधार माना जाता है। नौवां प्रश्न, वस्तुओं का आदान प्रदान करना विकास के अंतर्गत आता है। तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है? तो त्रुटि नियंत्रण विकास के अंतर्गत, व्यक्तित्व विकास के, या आत्म अनुशासन या सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। दोस्तों वस्तुओं के आदान प्रदान के बारे में पूछा गया है और ये दोस्तों सामाजिक विकास का हिस्सा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी वाला सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर है नौवे का सामाजिक विकास। 10वां प्रश्न है, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है इनमें से? पुनर्बलन का सिद्धांत, उत्प्रेरण का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर है। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक दोस्तों अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, बहिर्मुखी बालक का लक्षण है। दोस्तों बहिर्मुखी बालक के लक्षण कौन सा है? अपने भावों को अपने तक सीमित रखने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, कम बोलने वाला या कार्य करने में दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला। करेक्ट आंसर कौन सा है? बहिर्मुखी जो बालक होता है वो कार्य करने में दृढ़ शक्ति की इच्छा रखने वाला होता है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है।
12वां प्रश्न है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिमार्जन को क्या कहा जाता है? अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में जो परिमार्जन होता है या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अधिगम कहा जाता है, नवाचार कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है या फिर सृजन कहा जाता है। तो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से जो परिवर्तन होता है ना दोस्तों, उसे अधिगम कहा जाता है, यानी लर्निंग कहा जाता है। करेक्ट आंसर है 12वें का ए वाला, इसका परफेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, किसके लिए? आर्थिक मदद संबंधी कार्यों को सरोकार करना चाहिए, सहभागिता रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, योग्यता अनुसार उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए। दोस्तों आर्थिक मदद का इससे कोई संबंध नहीं, ये वाला इसका आंसर नहीं है। योग्यताओं के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटना, ये वाला भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें शिक्षा व्यवस्था करना, ये भी इसका आंसर नहीं है। शिक्षार्थियों के ज्ञान के निर्माण के लिए दोस्तों सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। बी वाला 13वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, शिक्षा बिना बोझ के का अर्थ है। दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के का अर्थ क्या है? तो बिना किसी पाठ्य सामग्री के शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना नहीं है। पाठ्यचर्या के बोझ को कम, करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। दोस्तों बोझ को कम करना, पाठ्यक्रम के बोझ को, ये शिक्षा का बिना बोझ की शिक्षा के अर्थ में इसका सही अर्थ माना जाता है। सभी शिक्षार्थी को केवल एक पुस्तक देना, ये भी इसका आंसर नहीं है। विभिन्न पुस्तकों के स्थान पर एक पुस्तक द्वारा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, एक पुस्तक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये वाला भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको प्रश्न डिफिकल्ट जरूर लग रहे हो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में खेल प्रणाली की मुख्य रूप से आधारित है। प्राथमिक कक्षाओं में खेल प्रणाली किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो शिक्षण के आर्थिक सिद्धांतों पर, शिक्षक की सुविधाओं के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर प्राथमिक कक्षाओं में खेल प्रणालियों का मुख्य आधार होता है। करेक्ट आंसर है डी वाला, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया आप तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।